नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल तक आवाज में एक नई वीडियो के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। राजस्थान के अजमेर में कर्फ्यू मुक्त क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, मिठाई, एसी, कूलर निर्माण सामग्री और वाहनों के शोरूम खुले। राज्य सरकार की ओर से शहर के कर्फ्यू मुक्त क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, मिठाई, एसी, कूलर निर्माण सामग्री, वाहन के शोरूम आदि खुल गए हैं। कारोबारियों ने दुकानों की साफ सफाई की और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निशान बनाए। दोस्तों, इससे पुलिसकर्मी असमंजस में नजर आए कि किसे रोके और किसे जाने दे। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन में कुछ और दुकानें खोले जाने के लिए राज्य सरकार ने अनुमति प्रदान की है। इसमें रेस्टोरेंट, भोजनालय एवं मिठाई की दुकानों को केवल टेक अवे एवं होम डिलीवरी सुविधा के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर समस्त ढाबे भी खुल सकेंगे। साथ ही साथ हार्डवेयर की दुकानें, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, पेंट आदि की दुकानें, निर्माण सामग्री, एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत संबंधी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग दुकानें एवं सेवाएं भी खोलने की अनुमति दी गई है। अब वाहन विक्रय शोरूम भी खुल सकेंगे। इन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बिना मास्क पहने ग्राहकों को विक्रय नहीं करने तथा निरंतर सैनिटाइजेशन करने सहित कोरोना महामारी के संबंध में जारी समस्त दिशा निर्देशों की पालना आदि नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। पटरी पर लौटती जिंदगी। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ 20 श्रमिकों ने राजस्थान के अजमेर में कचहरी रोड पर एलिवेटेड रोड का काम शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा शहर का हाल जाने, बाजार में घूमे कलेक्टर व एडीएम। बैंक कर्मचारी को बिना मास्क लगाए देख किया जुर्माना। बता दें कि जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने बैंक में काम कर रहे कर्मचारी को बिना मास्क देखकर टोका, समझाया और फिर लिया जुर्माना। कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने दी हिदायत, कोई भी व्यक्ति अपनी कार्यस्थल पर बिना मास्क के कार्य ना करे। व्यापारी भी अपनी दुकान के सामान का लेन देन बिना मास्क के ना करे, अन्यथा उन्हें होगा जुर्माना। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ममता का ऐलान, अलग अलग राज्यों में फंसे बंगाल के लोगों के लिए चलेंगी 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन। बता दें कि कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों की संख्या में फंसे बंगाल के प्रवासी श्रमिकों व अन्य लोगों की वापसी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। ममता ने ट्वीट कर कहा कि बंगाल के जो लोग देश के अलग अलग हिस्से में फंसे हुए हैं, उन्हें राज्य सरकार की ओर से 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलवाने का फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, बता दें कि ट्रेन कहां से और कब चलेंगी, इसकी जानकारी भी ममता ने अपने ट्वीट में दी और कहा कि साझा किए गए लिंक पर क्लिक कर टाइमिंग देखी जा सकती है। बता दें कि राज्य सरकारों की सिफारिश पर प्रवासी श्रमिकों व अन्य लोगों की वापसी के लिए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों बंगाल के फंसे हुए लोगों को लेकर काफी राजनीति हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मसले पर ममता को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया था कि दूसरे राज्य में फंसे बंगाल के श्रमिक अपने राज्य वापस आना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार का रवैया ठीक नहीं है। लोगों को अपने यहाँ लाने में बंगाल सरकार तत्परता नहीं दिखा रही है और राज्य में ट्रेनों को प्रवेश करने की मंजूरी नहीं दे रही है। इस चिट्ठी को लेकर खूब राजनीतिक बवाल मचा था और ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में इस मसले को उठाया था। इसके साथ ही उन्होंने स्पेशल ट्रेनें चलाने का ये फैसला लिया है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार में कोविड-19 के मरीजों के लिए नई नीति। एक टेस्ट हुआ नेगेटिव तो अब घर जाइए। बता दें कि अब 2 या 3 बार नहीं, बस एक ही टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई तो कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। अब ऐसी नई नीति बनाई गई है। अब कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी देने के नियमों में राज्य सरकार ने बदलाव किया है। यह बदलाव केंद्र सरकार द्वारा मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के प्रावधानों में बदलाव के बाद किए गए हैं। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। लाउड स्पीकर से अजान पर पाबंदी सही, यह इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद से अजान मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। यह जरूर है कि अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग है, इसलिए मस्जिदों से मुअज्जिन बिना लाउड स्पीकर अजान दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार व्यक्ति के जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि जिलाधिकारियों से इस बारे में संपूर्ण कार्रवाई करवाएं।
दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में सरकार करेगी बदलाव, नहीं रहेगी भंडारण की सीमा, पशुओं का होगा टीकाकरण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत शुक्रवार को भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशासनिक सुधार से जुड़ी घोषणाएं भी की हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 6.5 दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इस संशोधन के द्वारा अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालों, प्याज और आलू जैसे खाद्य उत्पादों को डीरेगुलेट किया जाए। इस संशोधन के द्वारा खाद्य उत्पादों के उत्पादन और बिक्री को डीरेगुलेट किया जाएगा। इससे इन उत्पादों पर कोई स्टॉक लिमिट नहीं रहेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय आपदाओं जैसी बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में ही स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस संशोधन से प्रोसेसर या मूल्य श्रृंखला के प्रतिभागियों पर भी कोई स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। राहत पैकेज का तीसरा ब्लूप्रिंट, खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए। किसान दूसरे राज्यों में जाकर भी उपज बेच सकेंगे। गंगा किनारे औषधीय पौधों का कॉरिडोर बनेगा। माइक्रो फूड एंटरप्राइज के जरिए कश्मीर में केसर, यूपी में आम, पूर्वोत्तर में बांस, आंध्र में मिर्ची और बिहार में मखाने की खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसान जोखिम रहित खेती कर सके और फसल बोने से पहले ही उन्हें पता रहे कि इसके कितने दाम मिलेंगे, इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। नीट परीक्षा के लिए छात्रों को राहत मिली है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट ने परीक्षा के फॉर्म में गलतियां सुधारने और परीक्षा केंद्र के लिए शहर चुनने का एक आखिरी मौका दिया है। अब इस परीक्षा में बैठने वाले छात्र अपने फॉर्म में 31 मई तक सुधार कर सकेंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि छात्र जितना संभव हो उतना नजदीक सेंटर चुन सके, क्योंकि कोरोना संकट के बीच दूसरे शहर आना जाना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों जो नीट परीक्षा दे रहे हैं वे ध्यान से सुने और हमें कमेंट करके बताइए कि ये खबर आपको कितनी पसंद आई। दोस्तों बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारतीय मूल के ब्रिटिश वैज्ञानिक ने ऑनलाइन कैलकुलेटर बनाया है। ये लक्षणों के आधार पर जीने मरने की भविष्यवाणी करेगा। बता दें कि ये ऑनलाइन टूल उम्र, लिंग और पहले से बीमारियों के आधार पर मौत के जोखिम को भी बताएगा। दोस्तों ये वर्तमान में ये टूल सिर्फ ब्रिटेन के डेटा पर बनाया गया है और काफी मददगार है। दोस्तों एक नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 81,970 हो गई है, जिसमें से 27,919 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है और 2,649 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। वहीं देश में अभी कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 51,401 है और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे ये शायद आंकड़ा बढ़ भी जाए। दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वैक्सीन को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बंदरों पर किया टेस्ट, मिली सफलता। बता दें कि ब्रिटेन के सबसे बड़े कोविड-19 वैक्सीन प्रोजेक्ट को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टेस्ट किया। वहां के शोधकर्ताओं ने शुरुआत में बंदरों के समूह पर यह टेस्ट किया, उसमें सफलता भी मिली। इस दौरान पाया गया कि यह टेस्ट काम कर रहा है। बता दें कि शोधकर्ताओं ने पाया कि वैक्सीन लगाने के बाद उनमें से कुछ बंदरों के शरीर में 14 दिनों में एंटीबॉडी विकसित हो गई और उनमें कुछ में 28 दिन में। तो दोस्तों हो सकता है जल्दी ही यह टीका मनुष्यों के भी काम आ जाए। दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। साइक्लोन एम्फन आने वाला है, चक्रवाती तूफान एम्फन। 8 राज्यों में अलर्ट, तेज हवाओं के साथ हो सकती है भारी बारिश। कोरोना वायरस महामारी के बीच मौसम विभाग की एक चेतावनी ने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज शाम 16 मई को बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान एम्फन आएगा, जिसके चलते अंडमान निकोबार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है। इस चक्रवाती तूफान के असर के चलते देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक तो बनता है बॉस।